तो ओके, आवाज आ रही है ना? जी सर। ठीक है, चलो। तो भगवत गीता के बारे में आपको जानकारी है ही। ये जी अमूल्य ग्रंथ है। और भगवत गीता क्या होता है? ये भगवान के द्वारा कहा गया गीत है, एक प्रकार से। श्रीमद् भगवत, श्री मतलब राधे राधे राधिका है। लक्ष्मी भी, श्री का वैसे ज्यादातर वर्णन लक्ष्मी के रूप में प्राप्त होता है। तो भगवत गीता भगवान के द्वारा कहा गया गीत है। इस हेलो, चलो ठीक है। इस गीत में कितने श्लोक हैं? 700 श्लोक हैं पूरे जो है। ये महाभारत के भीष्म पर्व में जो है, ये उस समय कहा गया है जब अर्जुन, भगवान गीता है क्या सीधे सीधे एक मतलब कर्तव्य। वेद के सामने सबसे बड़ी दुविधा यही होती है कि हमें कौन से कर्म करने चाहिए, क्या हमारा कर्तव्य है और इस कर्तव्य की क्या परिणाम होगा। तो गीता में यही है, व्यक्ति की जो समस्या है, जो उसका की कर्तव्य विमूढ़ की स्थिति होती है, उसका निदान कैसे किया जा सकता है। ऐसी परिस्थिति भगवान कृष्ण जो है अर्जुन के सामने उपस्थित होती है। जब अर्जुन की एक ऐसी कहानी है कि अर्जुन को अपने जो है अधिकार कर्तव्य अधिकार हुआ, अपनी संपत्ति से बाहर कर दिया गया था। उन्हें अपने अधिकार और संपत्ति के प्राप्ति के लिए एकमात्र कोई विकल्प था तो वह युद्ध ही था। बिना युद्ध के उन्हें अपनी 1 इंच भी जमीन प्राप्त होने की स्थिति नहीं थी और उनको युद्ध करना ही करना था। युद्ध का निर्णय हुआ। युद्ध जो है स्थल पे जो है, दोनों तरफ सेनाएं उनकी, एक तरफ कौरव की, एक तरफ पांडव की। भगवान कृष्ण सारथी थे। अर्जुन खड़े होते हैं। अर्जुन देखते क्या है कि उनके सामने सारे वही पितामह, वही गुरु, वही भाई। तो उनको लगता है, अरे ये क्या होने जा रहा है, ये तो सभी मेरे सगे संबंधी हैं। अगर इनको मार के हमें कोई राज मिलेगा तो वह तो पापी के मैं भागी बन जाऊंगा इस कर्म से करने से, यदि पाप का भाग होगा। और बेचारे बहुत दुखी हो जाते हैं कि मुझे ऐसी संपत्ति, ऐसा अधिकार नहीं चाहिए जिस अधिकार को पाने के लिए हमें रक्त रजित अपने भाइयों, अपने बंधुओं, गुरुओं, पितामह की हत्या करनी पड़ी। तो उस समय उनकी स्थिति बड़ी दयनीय हो जाती है। अब की कर्तव्य विमूढ़, अपने कर्तव्य से जो है वह विमुख हो जाते हैं और उनके हाथ पैर कांपने लगते हैं और उनकी गांडीव गिर पड़ती है। अब हाथ जोड़ के वो खड़े हो जाते हैं। भगवान कृष्ण कहते, भगवान मैं ये युद्ध नहीं लड़ सकता हूं, आप मेरा उपदेश करिए, क्योंकि इस कर्म करने से तो मैं पाप का भागी बन जाऊंगा और यह पाप मुझसे नहीं हो सकता है। तब भगवान कृष्ण जो है उनकी इस दुविधा को दूर करने के लिए गीता में उपदेश देते हैं कि कर्तव्य कर्म क्या होता। पाप का भागी तो तब व्यक्ति बनता है जब किसी फल की प्राप्ति से, आप किसी इच्छा, किसी प्रयोजन के तहत कोई कार्य करते हैं। आप निष्प्रयोजन, बिना अभिप्राय के, बिना इच्छा के जब कोई कार्य करते हैं, तब पाप के भागी कहाँ हो सकते हैं। उसी समय यह गीता का जो है उपदेश भगवान कृष्ण ने जो है अर्जुन को देते हैं। गीता के बारे में तो महात्मा गांधी भी कहते हैं कि सारे ग्रंथ यदि खत्म कर दिए जाएं, सब नष्ट हो जाएं और गीता मात्र बचित, इसके 700 श्लोक ऐसे हैं कि जो हिंदू धर्म को पुनः खड़ा कर सकते हैं और सारी आचार्य मीमांसा इसमें प्राप्त हो जाती है। गीता में ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग, योग मार्ग, तीनों का समन्वय है। गीता ऐसी है जिसके सबसे अधिक अनुवाद कहिएगा तो गीता का ही किया गया है। यहाँ तक कि कोड भी कहती है कि कोई एक ग्रंथ यदि कहा जाए विश्व में कोई है तो वह गीता ही है। इसे राष्ट्र ग्रंथ कहा जा सकता है। इसमें कोई भी ऐसी चीज प्राप्त नहीं होती है कि धार्मिक, किसी भी धर्म के प्रति कोई दुराग्रह नहीं है। जितने भी नैतिक गुण हैं सारे नैतिक चीज में प्राप्त होते हैं। और इसकी इसी पे भाष्य लिखा है, शंकराचार्य ने भी भाष्य लिखा है। शंकराचार्य ने तो इसको ज्ञान मार्ग ही बना दिया है। वो ज्ञान के द्वारा ही मोक्ष की प्राप्ति। देखिए किसी भी चीज का भारतीय दर्शन में जो भी है, जो भी यहाँ है, मुख्य उद्देश्य क्या है? मोक्ष की प्राप्ति। मोक्ष की प्राप्ति कैसे हो सकती, कैसे हो सकता है? तो मोक्ष की प्राप्ति सब कुछ क्या है? कर्म। बिना कर्म के तो कोई रह ही नहीं सकता। प्रत्येक क्षण ऐसा कोई भी क्षण नहीं है कि हमें कर्म ना करना पड़े, कर्म तो करते ही रहना है।
भगवान स्वयं कहते हैं कि हमें सब कुछ प्राप्त है, ऐसा कुछ भी नहीं जो मैं प्राप्त ना, कोई भी मेरी इच्छा नहीं है, फिर भी इस सांसारिक कल्याण के लिए मैं कर्म करता रहता। तो कहते हैं कर्म तो व्यक्ति का अधिकार है। आप किसी कर्म करने, अकर्म से बेटर है कर्म करिए। कुछ सोचे ना, कर्म करने से यदि पाप ही होता है तो इससे बेटर हम कर्म ही ना करें, हम शांति से बैठ जाएं, सात्विक गुण है, सन्यासी हो जाएं, सन्यासियों की तरह चले जाएं, सन्यास कर लें, कर्म का पाप ही नहीं लगेगा। सारी समस्या का जड़ कर्म ही है। हमें इस संसार में कर्म करते हैं, उसी फल की प्राप्ति होती है। तो हम संसार से छोड़ के, जैसे योगी होते हैं, ऋषि मुनि होते हैं, जंगल में चले जाते हैं, वहां हम भी चले जाएं, शांति भंग करते हैं, ऐसा थोड़ी है। आपको जो है सात्विक गुण है, यदि सभी योग हो जाएं, आप इसी जगत में रहते हुए आप यदि निष्काम भाव से कोई कार्य करते हैं तो आपको उसी प्रकार के पुण्य प्राप्त होंगे जो सन्यासियों को प्राप्त होते हैं। लेकिन इस संसार का लोक संग्रह करना, संसार का कल्याण करना है, तो संसार के कल्याण करने के लिए आपको संसार में रहना तो पड़ेगा ही कर्म करते हुए। ठीक है, हमें कर्म का फल मिलता ही मिलता है। दूसरी चीज कृष्ण भगवान ये भी कहते हैं कि पशु के कर्मों का फल नहीं होता है। यदि कोई शेर जो है किसी हिरण का शिकार करता है तो उसे उसका प्रायश्चित नहीं होता है। प्रायश्चित किसे होता है? प्रायश्चित मानव को होता है, क्योंकि मानव ही एक ऐसा है कि मानव की योनि ऐसी है, कहते हैं जिसे भगवान कृष्ण स्वयं कहते हैं कि देवता भी जो है मानव की योनि प्राप्त करने के लिए तरसते हैं कि हमें भी मानव की योनि प्राप्त होना चाहिए। जो है कहते हैं हमें अपने कर्म है, जैसे कहते हैं कि क्या है कि स्वर्ग की प्राप्ति होती है, तो स्वर्ग ऐसा नहीं कि एक बार स्वर्ग अच्छे कर्मों से स्वर्ग की प्राप्ति हो गई, बुरे कर्म करते हैं तो नरक की प्राप्ति हो जाती है। यही तो अच्छे, जब अच्छे अच्छे कार्य करते हैं इस फल से हमें स्वर्ग की प्राप्ति हो, यही फल की इच्छा ना। हम अच्छे कार्य करते हैं हमें स्वर्ग की प्राप्ति होगी, बुरा कार्य करते कहते फल की इच्छा आ गए, इससे आपको स्वर्ग की प्राप्ति तो हो जाएगी, लेकिन यह सर्वकालिक नहीं, हमेशा के लिए नहीं होगा। जब आप स्वर्ग की प्राप्ति करते हैं, जब तक ये आपका कर्म है, जहां ये कर्म क्षीण हो गए तहां आपको फिर स्वर्ग से नीचे किसी मानव जगत में आना पड़ेगा, फिर आपको कर्म करने पड़ेंगे, फिर आपकी वही गति हो। आपको सर्वथा मुक्ति तभी मिल सकती है जब आपको वैकुंठ धाम की प्राप्ति कब हो सकती है? जब आप साक्षात भगवान के श्री चरणों में पहुंच जाइए। और श्री चरणों में पहुंचने के लिए क्या मार्ग है? वह एक ही मार्ग है, निष्काम, बिना फल की। भाई स्वर्ग की जब प्राप्ति होती है, यहाँ इच्छा प्रबलित है ना, हम अच्छे कार्य करते हैं क्या फल की प्राप्ति के लिए। यह फल कैसा अंतः चेतना में भी नहीं होना चाहिए कि हम सोचते रहे, नहीं है एकाएक हमें, जैसे मान लीजिए कोई बंदा निकलता, कोई व्यक्ति है, वो घर से ऑफिस जा रहा है, उसके प्रयोजन ऑफिस जाना है, कोई कुछ सोचा रास्ते में चलता है। कोई व्यक्ति किसी का छाता गिरा है, देखता है किसी बुढ़ा व्यक्ति जा रहा है, उसका छाता वो उठाता है और उसको दे देता है। देखिए यहाँ कोई प्रयोजन पहले से नहीं है, कोई अभिप्राय नहीं है, कोई इंटेंशन नहीं है, अनकॉन्शियस चल रहा है, अनैच्छिक है, सब कुछ है, पहले सोच के चला भी नहीं है। ये प्रकार से लगता है निष्काम है। यहाँ तो कोई फल नहीं है, यहाँ तो बिना हम फल को उठाए, बिना इच्छा किए ही हम रास्ते में देखते हैं, अकस्मात बिना सोचे समझे हीरा देखते हैं, हम उठाते हैं, उठा कर पकड़ा देते हैं। पकड़ा के जब चलने लगे, पकड़ाते हैं उसको, तो स्वयं गति करते हुए व्यक्ति आगे बढ़ जाता है। जब वो आगे बढ़ जाता है तो मेरे मन में एक इच्छा, तुरंत एक क्वेश्चन उठता है, अरे ये कैसा व्यक्ति है, इसने थैंक यू भी मैं नहीं बोला, धन्यवाद भी नहीं दिया, वो आगे बढ़ गया जो है। तो भगवान कहते हैं धन्यवाद नहीं दिया, आगे बढ़ गया। क्या यहाँ क्या हो? देखिए इच्छा जागृत हो गई आपको, अभी तक अनकॉन्शियस में अपना कार्य किया, लेकिन यहाँ यह कार्य करने के तत्काल बाद आपने इच्छा जागृत करी, धन्यवाद तो देता है। तो कहीं फिर इसकी इच्छा जो फल की प्राप्ति, यह निष्काम नहीं रह गया। कर्तव्य निष्काम में आप में यह हो ही नहीं सकता, अनैच्छिक क्रिया मतलब ये प्राप्ति हो ही नहीं सकती कि आप किसी प्रकार के फल की प्राप्ति के बारे में आप कोई इच्छा कर सकते हैं। आपके जैसे कहते हैं ना, जैसी आपकी इच्छा होगी, जैसा प्रयोजन होगा, वैसे ही फल की प्राप्ति होगी। इसलिए गीता में कहा, मृत्यु के समय व्यक्ति जो सोचता है उसे वैसे ही फल की प्राप्ति होती है। एक बल्कि ऋषि का उदाहरण मिलता है कि ऋषि थे, वह बहुत बड़े ज्ञानी थे, बहुत बड़े तप करते थे और उनकी महत्ता बहुत जागृत थी। उन्होंने एक हिरण पाला था, और हिरण पाला था, ये भगवान शिव ने वर्णन करते हैं, भगवान शिव बताते हैं निष्काम करके, हिरण पाले थे, हिरण का बच्चा पैदा होता है, उस बच्चे से उनका इतना लगाव होता है, इतना लगाव होता है कि उन्हें लगता है कि यदि मैं नहीं रहूंगा इस बच्चे का क्या होगा। देखिए आसक्ति, लगाव तो आसक्ति होती है ना, आसक्ति किसी प्रकार किसी का आसक्ति हो सकती है, तो आसक्ति उनका उस हिरण के बच्चे से हो गया कि अगर इसमें मैं नहीं रहूंगा तो इसका कल्याण कैसे होगा। तो जब वो मृत्यु के निकट होते हैं, उनकी मृत्यु होने लगती है,
तो उनके मस्तिष्क में उसी हिरण के बच्चे का जो है विचार आता है कि अरे अब तो मैं जा रहा हूं, और वो व्याकुलता होती है। तो वहां कहते हैं कि उनके मस्तिष्क में अंतिम समय क्या है, कहते हैं मेरे पास मौका तो मैंने दिया था कि आप अच्छे से अच्छे कर्म करते हैं, लेकिन यदि मृत्यु के समय आपकी भावना कहीं और जागृत, आसक्ति आ गई, तो कहते हैं उसका अगला जन्म होता उस महापुरुष ऋषि का, तो उसे हिरण की योनि प्राप्त हो जाती है। कहते हैं यहाँ क्या, अगर उसकी ये इच्छा हो गई तो मैं वैकुंठ चाहिए, तो भगवान कहते हैं बुरे से, इसीलिए भगवान कृष्ण कहते हैं कि बुरा सा बुरा कर्म किया हो व्यक्ति जो है, अंत समय आए और यदि वह भगवान की प्राप्ति, वैकुंठ की प्राप्ति की इच्छा जागृत हो जाए, भगवान यही तो कहते हैं, कृष्ण कहते हैं कि मेरी शरण में मैं सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। सीधा सीधा है, लोग कहते हैं कर्म का समाप्त नहीं हो सकता, कि कर्म जो है वो मिलेगा ही मिलेगा। यहाँ तो भगवान कृष्ण कहते हैं, उससे बड़ा चीज कहते हैं। भगवान ने इतनी बड़ी गूढ़ शिक्षा दी, जो कहते हैं भगवत गीता को आप जितनी बार पढ़िए उतनी बार नई नई शिक्षा मिलता है। उन्होंने तो पाप से मुक्ति का विधान ही बता दिया कि आप अधिक से अधिक पाप किए रहिए, लेकिन अगर मृत्यु के समय भी यदि आप हमें ईश्वर को, वैकुंठ मतलब ईश्वर के बारे में आप सोचते हैं, आपको मौका भगवान देते हैं। अगर आपकी कल्पना ऐसी होती है कि भगवान जो भी गलती हुई उसको क्षमा चाहता हूँ, अब आप मुझे अपने में आश्रय दीजिए, तो भगवान कहते हैं सीधे मैं उनको चरणों में स्थान की प्राप्ति होती है और उनके सारे पापों का निवारण हो जाता है। ठीक है, तो ये होता है कर्म। अब यहाँ कृष्ण कहते हैं, अर्जुन कहते हैं कि मन तो चंचल होता है, मन को काबू में कैसे किया जाए, मन तो विचलित होता है। मन ही जो है मन, इंद्रियां, इंद्रियां वासनाओं को सीभूत होती हैं। वो जहां इंद्रियां वासनाएं रहती हैं वहां वो इधर विचलित भागती रहती हैं। भाई व्यक्ति में सात्विक हो, राजसिक हो, तामसिक तीनों गुण पाए जाते हैं। अब व्यक्ति का कंट्रोल किस पे है, जैसे ऋषि मुनि होते हैं उनका सात्विक गुण होता है, उससे जो नीचे होते हैं उनमें रजोगुण होता है, फिर होता है तामसिक, सबसे जो निकृष्ट होते हैं उनमें क्या होता है, तामसिक गुण होता है। तो सत्व रज तम कहते हैं ये गुण जो होता है तो मन तो विचलित होता है। तो कहते हैं मन को कंट्रोल तो आत्मा कर सकता है, मन विचलित है इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन मन का कंट्रोल तो है, इसकी कंट्रोलिंग पावर आत्मा। अब ये कृष्ण अर्जुन कहते हैं आत्मा मन, अब ये नए कंफ्यूजन हो गया, आत्मा मन का द्वैत कहां से आ गया। अभी तक तो ये था आत्मा ही मन है, मन ही चैतन्य है। तो ये नहीं, तो कहते हैं फिर ऐसा उदाहरण देते जाते हैं, कहते हैं जैसे रथ है, रथ को चलाने वाला सारथी होता है, उसमें घोड़े बंधे होते हैं, कई घोड़े बंधे होते हैं। उस घोड़े क्या है, वह आपकी इंद्रियां हैं। इंद्रियां क्या होती हैं, आंख, नाक, कान, जिह्वा, त्वचा। ठीक है, आंख को अच्छी चीज देखने की आदत होती है, जिह्वा की इच्छा क्या होती है, हमें अच्छे अच्छे रसास्वादन की बात होती है। हर इंद्रियों की अपनी एक इच्छा होती है, उसी के वशीभूत इधर भटकती रहती हैं। ठीक है, तो कहते हैं कि वो हो गया सारथी होता है, उसमें सारथी मन है, और जो उसमें बैठा, जिसको सारथी और ये लेके चल रहे हैं, वह क्या है, आत्मा। ठीक है, तो अब आत्मा तो बैठी है, आत्मा तो अपने ध्यान में मग्न में है, वो ध्यान ही नहीं दे रही है। और सारथी और घोड़े जिधर जा रहे हैं उधर घूम रहे हैं। घोड़े क्या, जिधर अच्छा रोड दिखाई दे रहा है उधर दौड़ा रहा है। तो इंद्रियों को जिधर विषय आसक्ति, जो उनको आसक्ति दिखाई दे रही है उधर विचलित है। मन, उसी तरफ मन भी भाग रहा है, जहां घोड़े ले जा रहे हैं मन भी विचलित चल रहा है। तो कहते हैं दोनों चल रहे हैं, मन और इंद्रियां दोनों चल रहे हैं। बैठा हुआ व्यक्ति क्या है, वो आत्मा, वह इस पे ध्यान ही नहीं दे रहा कि हमारे इंद्रियां हमारा सारथी कहाँ लेके चल रहा है, तो ध्यान मग्न में है। कहते हैं लेकिन यही आत्मा जब इस पे कंट्रोल करती है, जब सारथी कहती सारथी ये क्या कर रहे हो, किधर चल रहे हो, तो सारथी तुरंत रास्ता सही कर देता है, गलत रास्ते पे नहीं चलिए। और सारथी कंट्रोल हो जाता है, मन क्या कंट्रोल हो जाता है, इंद्रियां तुरंत कंट्रोल। आत्मा ने तो वही आत्मा कार्य है, आत्मा जो मन पे कंट्रोल करता है, मन विचलित नहीं होना, एक दृढ़ संकल्प है। तो आत्मा के द्वारा अंकुश आने पे मन, इंद्रियां जो है कंट्रोल में हो जाती है, और मन चंचल खत्म हो गया, तो जितनी भी समस्याएं हैं, जितने भी कर्म होते हैं, आसक्ति भाव वाले जो कर्म हैं, इनकी समाप्ति हो जाती है, और व्यक्ति क्या है फिर अनासक्त, बिना किसी इच्छा के सारे कार्य करने का प्रयास करता है। इसलिए महात्मा गांधी ने कहा क्या, गीता क्या है, गीता माता, उन्होंने भी लिखा है, गीता पे लिखा, तो उन्होंने लिखा गीता माता। उन्होंने कहते हैं गीता ऐसी माता है जो किसी भी पत्ति काल में हमारा साथ नहीं छोड़ती।
कहती जिस माता ने हमें जन्म दिया है वो भी एक समय आता है कि कठिनाई होती है, वो भी हमारा साथ छोड़, नहीं भी कठिनाई तो साथ छोड़ चली जाती, खत्म हो जाती, मर जाती, मान लो साथ छोड़ चली जाती है, या कोई तूफान आ जाए जिसमें छूट जाता है, उसी कुछ हो जाए। लेकिन यह गीता माता, यह जो गीता भगवान गीता है, यह हमारा किसी भी विपत्ति में, किसी भी तूफान में, यह हमारा साथ नहीं छोड़ती है, यह हमारा साथ आधार जुड़ा रहता है। ठीक है ना। तो गीता की महत्ता इतनी प्रतिपादित है, इसीलिए महात्मा गांधी भी गीता के बारे में जितने लिखे गए हैं, अनुवाद आज तक हुए हैं, इससे बढ़िया अनुवाद नहीं हुए हैं। अगर सामाजिक विकास होना है तो गीता में कई चीजें जो भी हैं यथार्थ हैं, व्यवहारिक हैं। इसलिए देखो कहते हैं, वो राधा कृष्ण ने कहा, क्या लिखा है, गीता के संदेश का क्षेत्र सार्वभौम है, मतलब कोई एक जगह स्थित नहीं है। सार्वभौम मतलब सार्वभौम समझते ना, यूनिवर्सल, किसी देश काल परिस्थिति भर के लिए नहीं है, आप कहीं भी करेंगे, इसके संदेश सार्वभौम है। यह प्रचलित हिंदू धर्म का दार्शनिक आधार, जो हिंदू धर्म दार्शनिक क्या, दर्शन में क्या है, आत्मा, जीव, जगत, इनकी क्या स्थिति है, यही तो दर्शन में है कि मोक्ष की प्राप्ति कैसे होती है, आत्मा का बंधन कैसे होता है, इनकी बातें में है। ठीक है, यह सर्वग्राही है, मतलब सबके लिए ग्राह है। ऐसा नहीं किसी एक व्यक्ति के लिए लिखा गया है कि यही है हमारे आपके लिए है, किसी और के लिए नहीं है, क्योंकि इसमें किसी विशेष कर्मकांड की बात नहीं की गई है। यह मानव के विकास, संसार के विकास की बातें करते हैं। यह किसी धार्मिक आंदोलन के लिए नहीं है, कोई धार्मिक आंदोलन का कोई ग्राही जो उसने लिखा है, कोई धार्मिक आंदोलन का नेता नहीं था। उसने तो व्यक्ति की समस्या की कर्तव्य विमूढ़, सिर्फ इनको जो है, अर्जुन को जो है एक मार्ग प्रशस्त करते हैं कि इससे कैसे मार्ग प्रशस्त हो सकता है। ठीक है, हिंदू के गीता क्या है, यह मानव धर्म है, सिर्फ हिंदुओं का ग्रंथ नहीं है कि पर्टिकुलर है कि किसी एक हिंदू का ग्रंथ है, यह मानव ग्रंथ है, मानव समुदाय का ग्रंथ है। इस गीता में संपूर्ण विश्व की भलाई के लिए प्राप्त होता है। गीता में भी क्या है, आत्मा, ब्रह्म, मोक्ष, इन सब का विशद विवेचन किया गया है। ठीक है ना, क्लियर हो रहा ना, कहीं कोई कंफ्यूजन बता दीजिएगा। ठीक है ना, ठीक है सर। ओके ओके, बाकी सब जो है फिर क्या है, यह निष्काम कर्म करने, कर्म तो व्यक्ति करता ही करता होता है, कर्म में बिना कर्म किए तो रह ही नहीं सकता है, क्योंकि लेकिन निष्काम मतलब बिना फल की इच्छा के जो व्यक्ति का, एक प्रवृत्ति कर्म होता है, एक निवृत्त होता है। प्रवृत्ति कर्म क्या होता है, जो फल की इच्छा से किया जाता है कि हमें इस कार्य की प्राप्ति हो। कहते हैं यहाँ क्या भगवान कृष्ण इसमें कहते हैं कि यदि आप युद्ध लड़ेंगे और युद्ध जो है जीत जाएंगे तो आपकी इच्छा है कि स्वर्ग की प्राप्ति होगी, और यदि युद्ध हार जाते हैं, मृत्यु प्राप्त होते हैं, हार जाते हैं तो आप बाहर हो जाएंगे, मृत्यु हो तो मोक्ष की प्राप्ति, स्वर्ग की प्राप्ति होगी, जीत जाते हैं तो आपको इसकी प्राप्ति होगी, मतलब इस संसार वैभव की प्राप्ति होगी। जब इस राज की प्राप्ति होगी फिर आपकी महत्वाकांक्षा जागेगी कि हमें जो है विश्व विजय के भ्रमण पे करना है। ठीक है, विश्व विजय की बातें आएगी। तो कहते हैं यह इच्छा, अगर मान लीजिए किसी में यह इच्छा ही ना हो कि हम जीते या हारे, हमें कोई मतलब नहीं है, यदि इच्छा नहीं, न जीतने की इच्छा है न हारने की इच्छा है, और वह इस युद्ध से लड़ता है, तो उसके लिए क्या होता है, जो कहते हैं, और यदि हार जाता है कहीं क्या प्रभाव पड़ेगा, कहीं कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो तो लड़ने के लड़ रहा, उसको इस मतलब नहीं कि हम युद्ध जीतते हैं या हारते हैं। और भगवान कृष्ण कहे जीत जाए तो तुमने कहा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो कहे जब कर्म का प्रभाव ही नहीं पड़ेगा, जब फर्क ही नहीं पड़ेगा, जब इसकी इच्छा ही नहीं है, ऐसे कर्म को करने से पाप का भागी नहीं होता। पाप का भागी कब होता है, जब हम किसी इच्छा के वशीभूत कर्म करते हैं, तब हमें पाप का भागी होते हैं। जब हम निष्काम, बिना काम के अनासक्त भाव से जब कोई कार्य करते हैं, उस कर्म से जो फल की प्राप्ति होती है उसका हमें कोई पाप नहीं होता। ऐसा नहीं है कि हम कोई कार्य करते हैं फल की प्राप्ति तो होगा ही, फल पे तो मेरा अधिकार ही नहीं है। हमारा अधिकार कहाँ है, हमारा अधिकार तो कर्म के करने पे है। जितना कर्म करते हैं उस पे मेरा अधिकार है, फल की इच्छा पे नहीं है। फल तो प्राप्त होगा, फल तो दूसरे वाले पे होगा, इसकी फल की प्राप्ति उससे बेटर होगा। जो कार्य जिसकी फल की प्राप्ति निष्काम भाव से होती है
वो ऐसा फल की प्राप्ति सकाम जो बिना जो इच्छा से प्राप्त करता है उससे प्राप्ति नहीं होती है। हम आप भी पढ़ते हैं तो लगता है ना कि पढ़ रहे हैं जो है रिजल्ट फर्स्ट का रिजल्ट आ जाएगा, इसलिए पढ़ते हैं। इससे हमारा ये काम, हमारी इच्छा है, बिना इच्छा को नहीं पढ़ रहे हैं हम। स्वायत्त नहीं पढ़ेगा, नहीं पढ़ना चाहिए, उपदेश देना चाहिए। अगर उपदेश देना होता तो जंगल में हम भी रहते। जैसे इसका एक उदाहरण मिलता है कि एक बार वो समझाते हैं, अकबर थे, अकबर के तानसेन थे, तानसेन उनका संगीतज्ञ था, बहुत अच्छा गाता बजाता था। कहा गया संग तानसेन के जैसा कोई नहीं। तो अकबर सोचते रहते हैं कि तानसेन यदि न होता, कितना अच्छा बजाते हैं, कितना अच्छा संगीत सुनाते हैं, अगर ये न होते तो मैं इतना अच्छा संगीत कहाँ सुनता। और इसके जैसा इस संसार में हमें नहीं लगता कोई दूसरा होगा। वो उनको बुलाते हैं, तानसेन दूसरे दरबार में आते हैं, तानसेन करते हैं, तानसेन ये बताइए, जहां तक मेरी जानकारी है कि आपसे अच्छा पूरे जगत में कोई दूसरा संगीतज्ञ नहीं है, आप इतना अच्छा बजा रहे हैं, तो यह कहाँ से? तो ये कहते हैं ऐसा नहीं है कि मैं सबसे अच्छा हूँ, मेरे गुरु, मैं उनका 10वां भाग भी नहीं। मतलब कि आप सोचिए, अब अकबर जहां ये दिमाग में चल रहा था कि इनसे बड़ा कोई संगीतज्ञ नहीं हो रहा, और वह संगीतक खुद कह रहा है कि मैंने जहां से सीखा है गुरु महाराज, उसका 10वां भाग भी मैं नहीं हूँ। अब अकबर को और चैतन्य भाई महाराज लगता है, यार यही कैसे संभव है? यदि मुझे लगता है यही सबसे बड़े संगीतज्ञ हैं और ये कह रहे हैं मैं उसका 10वां भाग भी नहीं हूँ, तो उनकी बेचैनी बढ़ते, वो कहते हैं कि ऐसा करिए कि आप उन्हें ले आइए हमारे दरबार में, हम देखते हैं, सुनते हैं। तो ये कहते हैं यही तो संभव नहीं है कि उनको लाया नहीं जा सकता है। कहते हैं लाया नहीं जा सकता, ऐसी क्या बात है? कहें वो जो भी लें, जितना भी हीरे जवाहरात लें उतना आप दीजिए, उनको ले आइए। कहें उन्हें किसी चीज की इच्छा ही नहीं है, उन्हें हीरे जवाहरात, पैसे रुपए, इन सब की कोई जरूरत नहीं है। तो कहते हैं ऐसा है, तो ऐसा करिए आप हमें के लिए चलिए, उनसे टाइम पूछिए कब आएंगे। तो कहें ये भी सर नहीं है, सर नहीं हो सकता है। ये कहते हैं भाई जब सुनाए हम चल के वहीं सुन लेते हैं, कब सुनाएंगे? तो तानसेन कहते हैं कि ये भी संभव नहीं है, ये भी वो नहीं कर सकते, वो अपनी इच्छा से करते हैं। तो कहें फिर? कहें कि हमें आपको देखना पड़ेगा, वो रात बिरात जब उनकी इच्छा करती है किसी शहर में, तो घूमते हुए नदियों के जलाशय के किनारे में जो है वह अपने तान से अपनी विद्या का जो है गीत का जो गाते हैं। तो इनकी व्याकुलता थी कि भाई देखना है, ये 10% वाले को मैं सबसे अच्छा जानता था, ये तो 100%, 90% ज्यादा की बात आ गई है। तो बेचैनी तो किसी स्वाभाविक हो जाए, बेचैनी कितनी है। तो वो कहते हैं ठीक है चलते हैं। तो रात में ठिठुरती ठंड में अकबर और तानसेन जाते हैं, बैठे रहते हैं कि कब गाएंगे, कब हम सुने उनका गाना। रात के भोर के 3-4 बजता है, वो अपने धुन में निकलते हैं और संगीत सुनाई पड़ता है। अकबर संगीत सुनते हैं तो एकदम मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। उनको तब लगता है इनकी अपेक्षा तो यह तानसेन तो कुछ है ही नहीं, ये तो बहुत बड़े हैं जो है। सुन के रात दरबार में आते हैं, तो कहते हैं ये कैसे हो गया, हम तो अभी तक जानते तानसेन तुम ही सबसे बढ़िया हो और ये तो सर्वश्रेष्ठ है, इनसे जैसा तुम्हें लगता है पूरे संसार में कोई नहीं होगा, ऐसा कैसे हुआ? तो तानसेन कहते हैं कि भगवान, अकबर कहते हैं महाराज सम्राट जी, मैं क्या हूँ सकाम, मैं आपसे पैसा लेता हूँ इसलिए यहाँ गाता हूँ। मेरी फल की इच्छा है, मैं जो कार्य कर रहा हूँ ऐसे नहीं, निष्काम से नहीं कर रहा हूँ। मैं राजभर में हूँ, आप पैसा देते हैं, मैं सुनाता हूँ, मेरी इच्छा है, मैं इसलिए प्रयास करता हूँ अच्छा गाने का। वो क्या है? मेरे गुरु हरिदास उनका नाम था गुरु का, कहती वो क्या है? निष्काम भाव से, उनकी कोई इच्छा नहीं है, वो प्रशंसा भी नहीं चाहते कि हमारी कोई प्रशंसा करे, उनको रुपए से भी मतलब नहीं, कोई प्रयोजन नहीं, वह निष्काम भाव से है, इसलिए वो शरीर प्रदत्त है, इसलिए वो जो सुनाते हैं उसके टुकड़ों का भी मैं नहीं बन सकता। तो निष्काम भाव, फल मैं कह रहा हूँ, फल समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, फल की प्राप्ति को निष्काम भाव से जो कर रहा था उसकी बराबरी तो कोई कर ही नहीं सकता।